ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो समझ में आ गया। हम लोग अभी इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स का उल्टा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स। आप ऐसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, क्योंकि टेन इनवर्स जो होता है, देखो टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 में होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स का कितना होता है, 0 से पाई में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड, ये तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -π प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ। अभी कौन सी सिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो जिसका पहला पार्ट है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। दूसरा होता है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी π/2 होता है। और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी कितना होता है, π/2। ये इसके तीन क्या है, बताओ फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, π/2। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है पता, याद रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर सेम होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, जो x यहाँ पे वही x यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर आप इन सिंपल टर्म्स बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/2, बट बोथ विल बी सेम। यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम x होना चाहिए, सेम वैल्यू। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिमिलरली tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स भी π/2 होगा और sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी π/2। तो ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो बहुत काफी काम भी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन को आता है। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो अब देखो, अगर मैं आपको समझाऊं तो शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आते हैं, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे? तो मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बात बताओ मेरे को, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ 1/2 है ना। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री बराबर कितना हुआ, साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ से हम बोल सकते हैं 60 डिग्री बराबर कितना हुआ, दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा, मिल गया। तो मिला कि नहीं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया कि नहीं, 90 का मतलब π/2 है। अरे आया कि नहीं आया समझ? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन और कॉस ये दोनों जो होते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। 90। तो ऐसे tan और cot भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और sec और cosec भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये तो सबने नोट कर लिया होगा, नाउ कम टू द प्रूफ, है ना। ठीक है, तो एक का ही प्रूफ करवा देता हूँ मैं। तो हम लोग किसका प्रूफ करने वाले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 है। इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा। तो मैंने मान लिया है ना, क्या मान लिया मैंने, कि लेट साइन इनवर्स x को मैंने थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है
अगर मान लो साइन को कॉस में चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. अब अगर इसका इनवर्स लेना है, अगर क्या लेना है इसका इनवर्स, तो फिर आप श्योर बोलो या आप लोग मैं जैसे बोलता है ना कि हम लोगों को श्योर होना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स कब आएगा, जब ये वाला एंगल किस में हो, 0 से पाई में। तो अब वो चेक करना जरूरी हो गया हमारे लिए। तो अब एक बात बताओ, सिंस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, थीटा का वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया है अपन। थीटा का वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। अब हमको क्या निकालना है, π/2 माइनस थीटा। तो पहले माइनस थीटा की बात करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, है ना। अब इसमें क्या करोगे, π/2 ऐड करोगे, तो π/2 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई। तो आप देख सकते हो π/2 माइनस थीटा किस में आ रहा है, 0 से पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब वी टेक इनवर्स, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2। और थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स को माना था ना, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, π/2। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, समझदार है। बिकॉज अगर π/2 माइनस थीटा 0 से पाई में नहीं होता ना, तो ये इधर नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वापस रिपीट करो ना एक बार। मैंने बोला देखो यहाँ तक ये स्टेप तो बड़ा आसान है ना, जब डेरिवेशन की बात करते हो तो बहुत आसान है। साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को लिख दिया कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस सर। तो पर ये कॉस इनवर्स कब बनेगा, आप इनवर्स कब ले सकते हो, जब आपका फंक्शन क्या है 1/2, है ना। तो ये कॉस इधर कॉस इनवर्स बन के कब आएगा, जब π/2 माइनस थीटा किस इंटरवल में होगा, 0 से पाई में होगा। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि π/2 माइनस थीटा 0 से पाई में है कि नहीं। आ रही है बात समझ? यस तो सर, अगर इंटरवल में होगा तभी हम कॉस ले हाँ सकते तभी हैं। इसका इनवर्स लिया जा सकता है। अगर इसको हटा देता हूँ ना मैं, अगर मान लो इसको हटा देते हैं कि इसको हटा दिया जाए, है ना, इसको रिमूव कर दो, तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है। बड़ा आसान है कि नहीं बताओ, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है बताओ, सिंपल क्या करना है, इधर इधर कॉस इनवर्स इधर लेना है, बस हो जाएगा प्रूफ। बट ये जो समझने वाला बात है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने कॉस का इनवर्स ले तो लिया, पर क्यों लिया, ये इसका रीजन यहाँ पे है ना। जो कॉस का इनवर्स लिया है ना आपने, वो यहाँ पे है। अब बोलो कि सर हमको तो नहीं रखना है यार, हमको तो मतलब ही नहीं है, तो छोड़ दो, है ना। तो फिर आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई प्रॉपरली आपसे रीजन पूछता है तो उसका रीजन यही होगा जो मैंने बताया है ना। तो विदाउट रीजन अगर आप बोलो सर हमको तो बोर्ड में पढ़ना है, बोर्ड के नंबर लाने हैं, तो देन इट इज ओके, ठीक है, वो ज्यादा चेक नहीं होगा। बट अगर आपको पूरा करना है, पूरा समझना है, तो आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। अगर मान लो π/2 माइनस थीटा 0 से पाई में नहीं आता ना, तो फिर आप इसका इनवर्स ले ही नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो बहुत Yes, sir. टिपिकल नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं है, आपको बहुत तसल्ली से समझना है। Why you are taking cos in LHS साइड, यहाँ पे आपने cos को इधर क्यों ले लिया, तो उसको ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करना बहुत टिपिकल नहीं है, आपको स्टार्टिंग करनी थी थीटा से, तो थीटा आपका -π/2 से π/2 में होगा, बिकॉज आपने कंसीडर किया है वो, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से π/2 में होगी। नाउ इसको π/2 माइनस थीटा बनाना है ना, तो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा,
ठीक है, और आप पाई बाई 2 ऐड करना है तो पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो बन गया कि नहीं बन गया? बताओ प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। और आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे ना, तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ती है ना। बोर्ड में इतना कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आपको वही पूछा जाता है जो केवल एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में ये एंगल्स जो है, ये वाली कंडीशन जो है बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं की गई है ना। बट अगर वही कंपटीशन की बात करते हो तो वहां पे फिर ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, नोट करो चलो, ये ऐसे ही नोट करना है, इधर डेरिवेशन चलेगा, इधर कंडीशन, ये वाली कंडीशन को आप कर्ली ब्रेसेस में भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। कोई दिक्कत? नो सर। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया? प्रॉपर्टी नंबर 6 तक पढ़ लिया है। अभी हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट नहीं किया, अभी 3-4 प्रॉपर्टी और रहेगी, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी।